तो हेलो गाइस, तो आज एक और वीडियो, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, किसका? फार्माकोग्निशन फाइटोकेमिस्ट्री 2 का, जो कि 5th सेमेस्टर में आपका चलता है। गाइस अभी क्वेश्चन देखिए, पूछते क्या है ये लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, राइट द फार्माकोग्निशन ऑफ द क्लो। ठीक है, एक बात आप दिमाग में रख लीजिए, वो फार्माकोग्निशन ऑफ क्लो पूछे या वो मॉर्फोलॉजी पूछे या मैक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी कुछ भी पूछे, भाई आपको क्लो दिख रहा है ना, बस आप मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप लिख दीजिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, आप इस आंसर को लिख देंगे, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ आपके 10 मार्क्स आपके हाथ में। तो सिनोनिम बात करें तो इसको हम जो है ना गाइज, क्रियोफाइलम भी कहा जाता है, क्लो फ्लावर भी कहते हैं, क्लोव बड्स भी कहते हैं और लवंग भी जिसकी हम कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ये ड्राइड फ्लावर बड्स ऑफ द यूजीनिया क्रियोफाइलस। ओके, यूजीनिया कारियोफाइलस। ठीक है, इस फ्लावर बड से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब ये सोर्स है बायोलॉजी का। फैमिली मिर्तेसिए इसका फैमिली है। देन गाइज जियोग्राफिकल सोर्स की अगर बात करें तो इंडिजीनियस टू अमोबियन एंड मिलोसी आइलैंड, ये 2 आइलैंड के अंदर ये अक्सर पाए जाते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो कल्टिवेटेड इन ज़ेंज़िबार, पिम्बा, देन इंडिया, श्रीलंका, ओके, कैरिबियन आइलैंड। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो इंडिया लिखिए, श्रीलंका लिखिए, ओके, अमेरिका लिखिए, ठीक, ऑस्ट्रेलिया लिखिए। जो आपको नेम्स पता है ना, 3-4 नेम्स लिख दीजिए, वो आपको जियोग्राफिकल सोर्स हो जाएगा। कल्टीवेशन एंड कलेक्शन की बात करें तो क्लाइमेट एंड सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ग्रोज वेल इन रिच लूमी सॉइल ऑफ द ह्यूमिड ट्रॉपिक्स एंड कैन बी ग्रोन सक्सेसफुली इन द राइट सॉइल ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। लूमी सॉइल मतलब जहाँ रिच लूमी सॉइल रहती है वहाँ इनका ग्रोइंग नेचर एकदम बेहतरीन रहता है गाइस। और स्पेशली जो है ना, ये सक्सेसफुली ग्रो होते हैं इन द रेड सॉइल ऑफ केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और कर्नाटका जहाँ मैं रहता हूँ। देन अ कूलर क्लाइमेट विथ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल इज आइडियल फॉर फ्लावरिंग। क्लाइमेट इसका एकदम हॉट भी नहीं रहना है, जो कि अब चल रहा है 39 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस। ओके, मैं देखा हूँ 40 डिग्री तक चले गया हमारे गाँव में। ठीक, वो सब इधर नहीं रहना है, कूलर क्लाइमेट रहेगा तभी ये क्लो अच्छी तरीके से कल्टिवेट होगा। A site selected for its cultivation needs good drainage, ठीक है, since the crop cannot withstand water logged conditions। अच्छा ड्राइनेज कंडीशन रहना है, क्योंकि अगर अच्छा सा ड्राइनेज रहा तो वाटर जो है ना क्लॉग नहीं बनाएगा, आराम से वेस्ट वाटर बाहर चले जाएगा। ठीक, इट ग्रो वेल इन द एरियाज रिसीविंग एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 130 to 300 mm। 150 से 300 mm का बारिश होना ज़रूरी है। एंड इट कैन बी ग्रोन एट द अल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर अबाउट द सी लेवल। ये सब कंडीशंस आपको मेंटेन रखना है, तभी तो जाके आपका क्लो अच्छा होगा ना। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है, दैट इज मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर। मैक्रो, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ये क्लो वाला। कलर इसका क्रिम्सन टू डार्क ब्राउन रहता है गाइस। ओडर स्लाइटली एरोमेटिक, इसका स्मेल जो है ना थोड़ा अरोमा जैसा रहता है। क्लो देखा हो ना आपने, लवंग जिसे हम कहते हैं, दांत दर्द में इसका इस्तेमाल होता है। टेस्ट पंजेंट रहता है, एरोमेटिक फॉलोड बाय द नम्बनेस। तो शेप की अगर बात करें तो गाइज, हाइपनथेनियम इज सरमाउंडेड विथ 4 थिक एक्यूट डाइवर्जेंट सराउंडेड बाय डूम शेप्ड कोरोला। देखिए अभी हाइपनथेनियम होता क्या है, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मैं इधर थोड़ी बहुत भी कसरत नहीं छोड़ा हूँ, ठीक है, मेरी जान लगा के मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। आप भी जान लगा के सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, क्योंकि देखिए कितना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आवाज़ से अल्डा के आपको समझा के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई और होगा यूट्यूबर जो इस तरीके से पढ़ाएगा। ठीक है, अभी हाइपनथेनियम होता क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ये पार्ट जो दिख रहा है ना, इसको हाइपनथेनियम कहते हैं। ये सरमाउंडेड है, मतलब ये जो है ना, ये हाइपनथेनियम 4 थिक एक्यूट डाइवर्जेंट 1 2 3 ये 4 एक्यूट डाइवर्जेंट को माउंट करा है। मतलब इस हाइपनथेनियम के ऊपर है वो, उसके ऊपर एक डूम शेप्ड कोरोला मौजूद है, जो आपको दिख रहा है कोरोला, डूम शेप्ड कोरोला। देखा होगा ना आपने लवंग क्लो, हाँ नहीं देखा होगा तो जाके देखिए आप, टेंशन मत लीजिए। ये जो करोला है ना, द कंसिस्ट ऑफ अनएक्सेप्टेड मेम्ब्रेनियस पेटल्स विथ सेवरल स्टेमन्स एंड स्टिग्मा स्टिफ प्रोमिनेंट स्टाइल। इसके अंदर जो है ना स्टिग्मा, स्टेमन और आपको पेटल्स या सिंगल स्टिफ प्रोमिनेंट स्टाइल भी दिख जाएगा। ठीक, तो ये देखिए, ये है हमारा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा येलेस ऑफ द क्लो। ठीक है, इसको कोरोला कहते हैं, इसको एंथर अंदर है, इसको स्टेमन। ठीक है, यह है हमारा स्टाइल, इसका कैलिक्स कहते हैं, इसको बाइलोकुलर ओवरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये है हमारा हाइपनथेनियम और ये ऑयल ग्लैंड्स है, जहाँ से हमारा वोलेटाइल कंटेंट, जो क्लो का कंटेंट है ना ऑयल,
वो ऑयल रिलीज़ होता है इन्हीं ऑयल ग्लैंड से। ठीक, हाँ। नेक्स्ट ये देखिए हमारा ये है TS, ट्रांसफ़र सेक्शन। अगर ट्रांसफ़र सेक्शन काटेंगे तो आपको इस तरीके की सारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, जहाँ पर ऊपर की लेयर आप एपिडर्मिस कह सकते हो, और ये जो है ना इसको कॉर्टेक्स कहेंगे। 3 जोन्स के अंदर डिवाइडेड है, इट इज़ रफली, और मिडल रीजन और जोन ऑफ पैरेन्काइमा। मतलब यहाँ जो है ना ये पैरेन्काइमा वाला है, मतलब खाली जो आपको दिख रहा है ना खालीवा, ये पैरेन्काइमा वाला है। ओके, यस, ये TS अंदर का स्ट्रक्चर देखिए माइक्रोस्कोपिकली। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट एपिडर्मिस, वही माइक्रोस्कोपिकली एपिडर्मिक स्ट्राइटेड वॉल सेल्स, वॉल्ड सेल्स एंड लार्ज अनोमाइकोटिक स्टोमेटा कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल। एपिडर्मिस स्टोमेटा से कवर्ड है और थिक क्यूटिकल से कवर्ड है। ठीक है, लार्ज अनोमाइकोटिक स्टोमेटा इधर रहते हैं और थिक क्यूटिकल से सराउंडेड है। ऑयल ग्लैंड्स वो वाइट शेप में है एंड सिंजोलाइसिजीनियस मतलब एक शेप है इनका, वो वाइट शेप, बस आपको ये याद रखना है। देन ये क्रिस्टल्स ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट, स्टार्च इसके अंदर नहीं रहता, स्टार्च वॉज एब्सेंट। अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो वोलेटाइल ऑयल इसके अंदर 15 to 20% तक रहता है। देन यूजिनॉल 70 to 90%। इसलिए ये यूजिनॉल रहने की वजह से इसको जो है ना दांत दर्द के अंदर दिया जाता है, टूथ पेन के अंदर। वनीला रहता है इसके अंदर, सॉरी वेनिलिन रहता है, और कार्योफाइलिन रहता है। एसिटाइल यूजिनॉल 4% रहता है, टैनिन 10 to 13%, रेजिन, देन क्रोमोमोन, यूजिनिन, स्मॉल कंट्रीज ऑफ ईस्टर्स, कीटोन, अल्कोहल्स भी इनके अंदर मौजूद रहते हैं। ठीक, यस। अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर तो ज़रूरी नहीं है, यूजेस देखिए, ये कार्मिनेटिव है। क्लो ऑयल विथ हाई परसेंटेज ऑफ द यूजिनॉल कम यूज टू प्रोड्यूस द यूज्ड कमर्शियली टू प्रोड्यूस द वेनिलिन। एंटीसेप्टिक है, फ्लेवरिंग एजेंट है। डेंटल यूजेस देखिए इसके अंदर यूज़ होता है, और लोकल एनेस्थेटिक भी है। अब डेंटल अनाल्जेसिया जिसे हम कहते हैं, अनाल्जेसिक जिसे हम कहते हैं। ठीक गाइज, एक बात आपको याद रखना है, कार्मिनेटिव किस लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए कार्मिनेटिव मतलब कोलिक डिसीज़ के अंदर, अगर आप पेट दर्द है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसीज़ है, तब भी एक क्लो का इस्तेमाल किया जाता है। आपने आपके घर में जो आप दादाजी है, दादी है, उनके ज़बान से तो आपने सुना ही होगा, जब पेट दर्द हो रहा रहता है किसी का भी घर में या एसिडिटी हो जाती है, जा बेटा एक लवंग उठा के खा ले। ठीक, और खाने के बाद अक्सर देखिए लवंग दिया जाता है, क्योंकि एसिडिटी को ये मेंटेन करता है। समझ रहे हो ना? यस। तो ये सारा कुछ हो गया हमारा यूजेस। अगर अडल्ट ट्रेंड्स की बात करें तो क्लोव स्टाल्क एक अडल्ट ट्रेंड है। ओके, देन एक्सॉल्टेड क्लोज, देन उसके बाद ब्राउन क्लोज, देन मदर क्लो। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। क्लोज स्टाल्क ये किस तरीके का अडल्ट ट्रेंड है। दे डू नॉट ऑफन एक्सीड 3.5 सेंटीमीटर इन लेंथ और 3 mm इन थिकनेस। इनसे ज़्यादा नहीं रहते। ये ब्राउनिश, ड्राई एंड उडी के अंदर रहते, उडी इनका स्किन रहता है। देन इन ट्रांसफर सेक्शन शोज फ्यू ऑयल ग्लैंड्स, बहुत कम ऑयल ग्लैंड्स रहते हैं। व्हेन क्रश्ड एंड अरोमेटिक ओडर एंड पंजेंट क्लो लाइक टेस्ट। ठीक, दे यील्ड मच लेस वोलेटाइल ऑयल देन क्लोज। सिर्फ 5 से 7% तक का वोलेटाइल ऑयल इनसे निकलता है, क्योंकि अडल्ट ट्रेंड है ना, इसलिए। देन अगर एग्जॉस्टेड क्लो की बात करें तो गाइज, क्लोज विच हैव बीन deprived of their volatile oil by distillation are darken, yield no oil when indented with the nail and float in water। मतलब ये एग्जॉस्ट है टोटली। इनके अंदर क्लो का वो जो वोलेटाइल ऑयल कंटेंट रहता है ना, वो ख़त्म, गायब हो जाता है। ब्लाउन क्लोज, दीज आर एक्सपेंडेड फ्लावर्स ऑफ द क्लो ट्री। स्टेमन्स आर डिटैच्ड, इनके अंदर स्टेमन्स रहते नहीं, सिर्फ इनके अंदर वो नीचे का पार्ट रहता है। दीज आर सिमिलर इन कलर टू क्लो एंड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल देन क्लो। ओरिजिनल क्लो से अगर कंपेयर किया जाए तो ये सभी अडल्ट ट्रेंड जो है ना कहाँ तो ये धोखा खा रहे होते हैं। ठीक है, हमें भी धोखा दे रहे होते हैं। मदर क्लो, इट इज़ अ राइप फ्रूट ऑफ क्लो कंटेनिंग अ सिंगल सीड यूनिलोकुलर, एक ही एक सीड रहता है। डार्क ब्राउन है, ओवेलेट है, राइपन फ्रूट्स ऑफ क्लो ट्री। दे आर स्लाइटली अरोमेटिक एंड कंटेन स्टार्च, इनके अंदर स्टार्च रहते हैं। हालांकि ओरिजिनल क्लो के अंदर स्टार्च नहीं पाया जाता। वेरी इन्फीरियर इन वोलेटाइल ऑयल कंटेंट, बहुत ही, मतलब आप बोल सकते हैं मीडियम तरीके से। ओके, उतना ज़्यादा नहीं, 2 से 7% या 8% तक आपको वोलेटाइल ऑयल मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा मदर क्लोव और एग्जॉस्टेड क्लो, ब्राउन क्लो। ओके, देन क्लो स्टाल्क, ये सब अडल्ट ट्रेंड्स है। तो गाइस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तो कर ले यार, क्योंकि देखिए कितनी मेहनत करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप कौन पढ़ाता है, समझा के, हंसा मजाक करके। क्योंकि
पढ़ाना एक कला है गाइस, एक आर्ट है जिसे खूबसूरती से पढ़ाया जाता है। ठीक है, अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।